हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 24th नंबर का जो लेक्चर है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले जो सुश्रुत अनुसार जो दूध है उसके भेद बताए गए हैं, कितने प्रकार के आपके दूध पाए जाते हैं। तो टोटल 8 आपके भेद यहाँ पे बताए गए हैं। टोटल 8 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, तो ये 8 जो आपके दूध के टाइप बताए गए हैं, ठीक है, जो आपके दूध हैं उनके अपन जो है मेनली बात करेंगे। तो दुग्ध के अपन टाइप जो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे सर्वप्रथम सुश्रुत ने क्या बोला है, तो सर्व प्राणभृतम तस्मात् शातम्य क्षीर मिहितोच्चयेत्। ठीक है, तो ये आपका मेनली जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सभी प्राणियों में को शातम्यता उत्पन्न का मतलब जो दूध होता है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सभी प्राणियों को मतलब जितने भी प्राणी हो उसके लिए क्या है, आपको जो क्षीर होता है दूध होता है वो क्या है, सातम्य होता है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो सर्व प्राणाभृता तस्मात् सातम्य क्षीर मिहोच्येत्। फिर बात करते हैं सबसे पहले गो दूध के विषय में। तो गो दूध में बोला गया है गो दूध की प्रॉपर्टी क्या होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो अल्प अभिसंधि होते हैं, रस तथा विपाक में मेनली मधुर होते हैं, जीवनीय होते हैं, जीवनी गण के अंतर्गत आता है मेनली। इसके अलावा गुरु होते हैं, वात पित्तघ्न होते हैं, रक्त पित्तहर होते हैं तथा रसायन होते हैं। ये मेनली आपके क्या है दूध की जो प्रॉपर्टी है वो बताया गया है कि अल्प अभिसंधि होगा, रस तथा विपाक में मधुर होगा, जीवनीय होगा, गुरु होगा, वात पित्तघ्न होते हैं, रक्त पित्तघ्न होते हैं तथा रसायन गुण से युक्त होते हैं। ये गो दूध की प्रॉपर्टी यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बताया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है अजय दूध के विषय में बताया गया है। तो अजय दूध के विषय में क्या बोला गया है, तो अजय दूध के विषय में बात करें तो अजय दूध के विषय में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि गत गत्य तुल्य गुणा शोणित, यहाँ पे आपका बोला गया है शोषणा हितम दीपनम लघु। मतलब ये क्या क्या कार्य करता है, तो ये मेनली जो है शोणित के लिए हितकर होते हैं जो अजय दूध होता है वो। इसके अलावा दीपन का कार्य करता है, लघु होते हैं, सर्वव्याधि हरम। ठीक है, तो सर्वव्याधि हर बोला गया है, श्वास कास तथा रक्त पित्त हर होते हैं तथा संग्राही गुण से युक्त होते हैं। तो ये मेनली आपके क्या है, आपका जो अजय दूध है उसकी प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो आपके गव्य तुल्य गुणा, ठीक है, गव्य के तुल्य जो आपके गुण युक्त होता है, जिस प्रकार गव्य का जो आपका दूध होता है उसी के तुल्य, मतलब गाय के दूध के गुण के समान ही आपके तुल्य जो है ये भी इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। मेनली शोणित हितकर होते हैं, दीपन, लघु, सर्वव्याधिहर, इसके अलावा श्वास कांस, रक्त पित्तहर व संग्राही गुण से युक्त होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर उष्ण दूध के विषय में बात करते हैं। तो जो उष्ण का दूध होता है, ऊँट का जो दूध होता है वो रुक्ष रुक्ष उष्ण गुण से युक्त होता है, लवण युक्त होते हैं, स्वादु रस युक्त होते हैं, लघु, शोभ तथा आपका बोला गया है कि गुल्म उदर तथा अर्शग्न होता है। ठीक है, तो गुल्म उदर तथा अर्श रोग में मेनली अपन इसका प्रयोग करते हैं उष्ण दूध का, तथा कृमि व कुष्ठ विषापहम बताया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा कृमि कुष्ठ में भी लाभकर होते हैं तथा विषापहम यानी कि विसरने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका मेनली जो है उष्ण के दूध के विषय में बताया गया है कि रुक्ष उष्ण गुण से युक्त होगा, लवण रस युक्त होते हैं, स्वादु रस युक्त होते हैं, लघु होता है, शोभ तथा गुल्म अर्शोघ्न तथा कृमि कुष्ठ तथा विषपहम बताया गया है। फिर बात करते हैं अवि दूध के विषय में। तो अवि दूध में मेनली बोला गया है कि कप्प पित्त वर्धक होते हैं। अवि दूध क्या होता है आपका, कप्प पित्त वर्धक होता है तथा पथ्य बताया गया है केवल वातेषु काशे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, केवल वातेषु काशे। ये मेनली किसके लिए बोला गया है, तो आपका अवि दूध के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन लोग महिष दूध के विषय में। तो महिष दूध जो होते हैं मेनली महाभिसंधि होते हैं, महाभिसंधि गुण से युक्त होते हैं। इसके अलावा वही नाशक होते हैं। ठीक है, वही नाशक होते हैं। इसके अलावा आपका शीततरम, ठीक है, मतलब शीतलता लाने वाला होता है और निद्रा कारक होता है। तो ये महिष दूध की आपकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि निद्रा कारक होगा, शीतल गुण से युक्त होगा। ठीक है, इसके अलावा वहनी नाशनम, ठीक है, वहनी का मतलब जो आपके वहनी है उसका नाश करने वाला होता है, और आपका क्या है महाभिसंधि गुण से युक्त होते हैं। ये आपका विसंधि गुण जो है किस में बताया गया है, तो आपके महिष दूध में बताया गया। देन बात करते हैं जो आपका घोड़ी का दूध है उसकी क्वालिटी क्या बताई गई है। तो जो घोड़ी का दूध है उसकी क्वालिटी में बोला गया है कि उष्ण, लघु, रुक्ष तथा मधुर अम्ल रस युक्त होता है। तो उष्ण, लघु, रुक्ष, मधुर अम्ल रस युक्त होते हैं, लवण अनुरस युक्त होते हैं तथा शाखा वथर होते हैं। ठीक है, शाखा वथर बताया गया है। ये क्या आपके घोड़ी के दूध में बताया गया है। हस्तनी दूध के विषय में बात करें तो जो हथनी का दूध होता है वो शीत, गुरु, स्निग्ध, मधुर रस युक्त
तथा कषायानुरस युक्त होते हैं, वृष्य तथा चाक्षुष्य गुण से युक्त होते हैं। तो ये आपके हथनी के दूध में बताया गया है कि शीत हो गए हैं। पहले तो शीत तो आपका कहीं में देख चुके हो, ठीक है। यहाँ पे अपन महिष दूध में भी शीततर हम देखे थे। गुरु भी हो गई है, ठीक है। जैसे हाथी जैसे गुरु होगा तो उसी के प्रकार से गुरु होगा, स्निग्धता लाएगा, ठीक है, यानी कब बढ़ाते हैं। इसके अलावा मधुर रस युक्त होते हैं, कषायानुरस युक्त होते हैं, वृष्य होते हैं तथा चक्षु के लिए चाक्षुष्यम, ठीक है। ये मेनली आपका बताया गया। तो ये आपको याद रखना है हथनी दूध के विषय में। फिर आपका जो लास्ट बताया गया है वो स्त्री दूध के विषय में आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने बताया। तो आचार्य सुश्रुत ने स्त्री दूध के विषय में बताया गया है कि नार्यस्तु मधुरम स्तन्य कषायानुरसम हितम, ठीक है। तो मेनली मधुर प्रकृति का होता है जो आपका स्त्री दूध होता है वो, ठीक है। इसके अलावा कषायानुरस युक्त होते हैं तथा बताया गया है कि यह मेनली नस्य अश्योतन पथ्यम जीवनम लघुदीपनम, यानी कि मेनली जो है आपका स्त्री दूध जो होता है वो नस्य आश्योतन आदि कर्म के में मेनली हितकर होता है, ठीक है, तथा लघु प्रकृति का होता है, दीपन कार्य करने वाला होता है। तो ये मेनली आपका बताया गया है कि जो स्त्री दूध का रस होता है वो कैसा होता है, मधुर होता है, अनुरस कषाय होता है जैसे हमने देखा, ठीक है। मेनली नस्य तथा आश्योतन में हितकर बताया गया वह पथ्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल 8 प्रकार के दूध के अंतर्गत कौन से दूध का वर्णन किया है आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने। तो सबसे पहले आपका जो है गो दूध के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो गो दूध याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है आपका गो दूध है। उसके बाद में आपका क्या बोला गया है, गो दूध के बाद में आपका अजा दूध के विषय में बताया गया है। तो अजा दूध, उसके बाद में उष्ण का दूध, फिर अवि दूध, फिर महिष दूध, फिर घोड़ी का दूध, फिर हस्तनी दूध और स्त्री दूध, इनका मिलने उन्होंने वर्णन किया है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह। प्रातःकालीन जो क्षीर होता है मतलब मॉर्निंग के टाइम में जो क्षीर प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर्टी बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। जो आपका प्रातःकालीन जो दूध होता है वो क्या है, गुरु विष्टम्भी तथा शीतल गुण से युक्त होता है, ठीक है। उसके अलावा सायं काल या अपराहित जो काल है उसमें जो आपका दूध होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बताया गया है कि वातानुलोमी होते हैं, श्रांतिघ्न तथा चाक्षुष्यम होता है, ठीक है, चाक्षुष्य होता है। तो ये मेनली आपका क्या है, सायंकालीन जो क्षीर है उसकी प्रॉपर्टी बताया गया है। जबकि जो धारोष्ण दूध है उसके गुण के विषय में बताया है आचार्य सुश्रुत ने कि धारोष्ण गुणवत्तम क्षीरम, ठीक है। तो मतलब जो धारोष्ण दूध होते हैं वो अमृत के समान गुणकारी होता है। धारोष्ण मतलब जैसे कि जब अपन गाय से दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो धारा के रूप में निकलता है वो वाला जो दूध है उसको अगर सीधा सेवन किया जाए तो क्या है, अमृत के समान गुणकारी बताया है आचार्य सुश्रुत ने। इसके अलावा तदेवोक्तम लघुत्तरम मनाभिषंदी वैतृत्वम, यानी कि किंतु उसी दूध को उबाल कर लेने पर वो क्या होता है, मेनली लघु तथा विषंदी होता है। मतलब ये जो है अगर इसी दूध को अपन जब उबाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में लेते हैं तो लघु होगा और विषंदी होगा, ठीक है। ये मेनली आपके जो है बताया गया है, ठीक है। अगर इसी दूध को जो धारोष्ण दूध है उसको अपन उबाल करके प्रयोग करते हैं तो लघु होते हैं और विषंदी कारक होते हैं। फिर बात करते हैं आगे आपका बोला गया है कि वर्जयित्वात् स्त्रियां स्तन्य मामेण ही तद, यहाँ पे आपका बोला गया तदितम, यानी कि स्त्रियों के दूध को छोड़ करके सभी दूध गर्म करके ही पीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्त्री दूध के विषय में उन्होंने ये बोला कि स्त्री दूध को छोड़ करके जितने भी प्रकार के आपके 7 प्रकार के दूध बताए हैं, ठीक है, 8वां कौन सा माने हैं, स्त्री दूध माने हैं। तो ये जो 7 प्रकार के दूध आचार्य सुश्रुत ने बताया उनको क्या है, गर्म करके ही पान करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा पयो अभिषंदी गुरुवाम प्रयास परिकर्तित हैं, यानी कि जो कच्चा दूध होता है वो गुरु होते हैं तथा विषंदी होते हैं। तो जो कच्चा दूध होता है वो कैसा होता है, गुरु होता है तथा विषंदी गुण से युक्त होते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या बोला गया है, तो तदेव अतिश्रितम शीतम गुरु व्रीहणम उच्यते, यानी कि धारोष्ण दूध को आटा कर, मतलब अपन ये बोला गया है कि आटा कर मतलब जैसे धारोष्ण जो दूध है उसको अपन को क्या है अच्छे से गर्म करना है, ठीक है। मतलब उसका जो वाटरी पार्ट है उसको अपने कम करना है। अटाना मतलब वही होता है कि उबालना अच्छे से, ठीक है। शीत करने पर गुरु एवं व्रीहण कारक होते हैं। तो जो धारोष्ण दूध है उसको अच्छे से जब अपन गर्म करते हैं, ठीक है, अटाकर मतलब जब अच्छे से, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई पानी मिला हुआ दूध आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको तब तक उबालते हो जब तक उसका पानी रेड्यूस नहीं हो जाता, दूध बस नहीं बच जाता, ठीक है। तो वैसे ही अपने को उसको गर्म करना है, पर शीतल करके जब उसका पान किया जाता है तो गुरु तथा व्रीहण कारक बताए गए। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आगे आपका क्या बताया गया है, तो मासों में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम बताया गया है, ठीक है। तो ये जो मासों में उत्तरोत्तर गुरुता के क्रम के विषय में बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले अपन देखते हैं
तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने सबसे पहले सक्थिनी, ठीक है, इसके बाद में स्कंद, फिर क्रोड़ यानी कि छाती, इसके बाद में सिर का जो मांस होता है उसको क्या है उत्तरोत्तर गुरुता के क्रम में बताया गया है। तो मतलब सबसे जो है आपका सक्तनी होगा, उसके बाद में आपका स्कंद का जो मांस है वो रहेगा, फिर उसके बाद में छाती यानी कि क्रोड़ का मांस रहेगा, और सिर का जो मांस रहेगा वो क्या है सबसे गुरु रहेगा। तो ये आपका मान लीजिए उत्तरोत्तर गुरुता का जो क्रम है, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि अगर अपन बात करें, ठीक है, ये तो आपका अपर लिम्ब वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो लोअर लिम्ब है तो उसमें आपका वृषण हो गया, ठीक है, वृषण का मांस, उसके बाद में वृषण, फिर चर्म, फिर मेढ्र, फिर श्रोणी, फिर वृक्क, फिर यकृत, फिर गुदा, फिर मध्य देह, और उसके बाद में गुरु जो एकदम ज़्यादा गुरुत्तर रहता है वो आपका बताया गया है, ठीक है। मध्य देह का जो मांस होता है वो गुरुत्तम बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको मेरे लिए थोड़े याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आपके चरक ने सूत्र स्थान में मिलने बताया है कि सबसे ज़्यादा वृषण, फिर चर्म, फिर मेढ्र, फिर श्रोणी, फिर वृक्क, फिर यकृत, फिर गुदा, फिर मध्य देह जो सबसे गुरुत्तम होता है। फिर अपन बात करते हैं लिंग के विषय में। तो एक ही जाति के प्राणियों को अपन जो है मेनली अगर बात करें लिंग के आधार पर जो मांस है उसकी गुरुता के विषय में, तो एक ही जाति के जो प्राणी है उसमें जो पुरुष का मांस होता है वो गुरु होता है, ठीक है, जबकि स्त्रियों का जो मांस होता है वो लघु बताया गया, ठीक है। तो लिंग के आधार पर अपन जब बात करें तो जो पुरुषों का जो मांस होता है, ठीक है, वो गुरु होता है, और स्त्रियों को जो मांस होता है वो लघु होता है। फिर प्रमाण के विषय में बात करें तो एक ही जाति के प्राणियों में स्थूल मांस जो होता है वो गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, स्थूल है, मोटा है, तो मांस कैसे रहेगा, डाइजेशन लेट्स होगा तो गुरु होगा। कृष का जो मांस रहेगा वो लघु होगा, ठीक है। तो ये प्रमाण के आधार पर, प्रमाण यानी कि स्थूल यानी कि ज़्यादा है तो लेट से डाइजेस्ट होगा, गुरु होगा। कृष मतलब थोड़ा है मांस, ठीक है, तो वो क्या है जल्दी पक जाएगा, तो ये लघु। इसके अलावा आपका सुश्रुत ने मेनली जो है रक्त से शुक्र की उत्पत्ति बताई है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, रक्त से मेनली शुक्र की उत्पत्ति बताई है। सुश्रुत के अनुसार अपन बात करें जो आपका मांस है उसकी गुरुता के क्रम के विषय में, तो उन्होंने बोला है रक्तादिशु शुक्रांते धातु उत्तरोत्तर गुरुतास तथा, ठीक है। तो मतलब रक्त से आपका जो सबसे ज़्यादा जो गुरु होता है, रक्त धातु से भी ज़्यादा आपका गुरु जो धातु होता है वो शुक्र धातु होता है, ये यहाँ पे बताया है, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो रक्त धातु है उससे गुरु आपका क्या है शुक्र धातु होता है। इसके अलावा अपन आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आपके मांस है उसकी गुरुता के क्रम के विषय में बात करें तो सबसे ज़्यादा उन्होंने गुरु सक्तिनी का बताया है, फिर इसके बाद में स्कंद को बताया, स्कंद के बाद में आपका क्रोड़ को बताया है, क्रोड़ के बाद में आपका सिर के बाद में पाद पर, फिर उसके बाद में जो कटी चर्म पृष्ठ है, ठीक है, कटी पृष्ठ चर्म हो गया। इसके बाद में उन्होंने बोला है कोलायक तथा यकृत व आत्र, ठीक है। ये मिलने उन्होंने क्या है मांस की गुरुता के क्रम के विषय में बताया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या है जो चरक है उन्होंने सिर बता दिया था, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है पाद पर जो है सिर के बाद में सिर ही बताया, फिर उसके बाद में पाद बताया, फिर उसके बाद में कटिपृष्ठ चर्म, फिर कलायक, फिर यकृत और आत्र। तो ये मिल आपके मांस की गुरुता के क्रम आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं चतुष्पाद प्राणियों में स्त्रियों का मांस तथा पक्षियों में पुरुष जाति का मांस श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो चतुष्पाद प्राणी हैं, जो 4 पैर से चलने वाले जो प्राणी हैं, उसके विषय में अगर बात करें तो प्राणियों में स्त्रियों का जो मांस होता है, ठीक है, वो जो उत्तम होता है। तो चतुष्पाद वाले प्राणियों में स्त्रियों का मांस उत्तम बताया गया है, और पक्षियों में जो है पुरुष जाति का जो मांस होता है वो उत्तम बताया गया। तथा प्रायः सर्व प्रकार के प्राणियों के देह के मध्य भाग जो होता है वो गुरु होता है, ठीक है। तो संपूर्ण प्रकार के जो आपके प्राणी हैं उसका गुरु भाग कौन सा है, तो मध्य देह का जो भाग होता है उसका मांस जो है गुरु होता है। तथा पुरुष का पूर्व भाग तथा मादा का अधोभाग गुरु होते हैं। तो पुरुष का भी मेनली कौन सा भाग गुरु होते हैं, तो मध्य भाग पूर्व भाग गुरु होते हैं, और मादा का जो है अधोभाग जो है मेनली गुरु होता है, अधोभाग का जो मांस है वो। इसके अलावा एक वर्ग के बड़े शरीर वाले प्राणियों की अपेक्षा कृष शरीर वाले प्राणियों का जो मांस होता है अधिक श्रेष्ठ होता है। तो एक ही वर्ग आपका बताया गया है कि क्लास के जो बड़े प्राणी हैं उसके उन प्राणियों की उपेक्षा जो कृष शरीर वाले जो प्राणी हैं उनका जो मांस होता है वो अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जो फल भक्षी हैं। तो फल भक्षी जो होते हैं, ठीक है, उनका जो मांस होता है वो वृक्ष मांस होता है, ठीक है, वृक्ष प्रकृति का होता है। तो जो फल खाने वाले जो पक्षी हैं, ठीक है, फल भक्षी हैं, पक्षी नहीं बोल सकते, जो फल का सेवन करते हैं ऐसे प्राणियों का जो मांस होता है वो वृक्ष प्रकृति का होता है। जबकि जो मांस पक्षी है, ठीक है, मांस भक्षी ही है, ये सुधार लेना, पक्षी नहीं है, ये भक्षी है, ठीक है, भक्षी है ये। तो मांस भक्षी जो प्राणी है उसका जो मांस रहेगा वो कैसा रहेगा,
तो व्रीहण मास होगा, व्रीहण कारक होगा, व्रीहण वाला होगा, ठीक है। और जो क्या है आपका मत्स्य भक्षी जो होते हैं जो प्राणी, उनका जो मांस होता है वो मेनली पित्त कारक होते हैं। तो जो क्या है मत्स्य भक्षी जो प्राणी होते हैं उनका जो मांस होता है वो पित्त कारक होते हैं। और आपका बोला गया है कि धान्य जो पक्षी है जो धान का सेवन करते हैं ऐसे प्राणियों का मांस मेनली जो है वात नाशक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या बताया गया है। तो इसके हिसाब से ही अपन इस PDF का पासवर्ड रखेंगे। जैसे कि फल भक्षी है, ठीक है, तो आपका F, ठीक है, फल भक्षी जो प्राणी है उसका मास जो है क्या रहता है FR, ठीक है, वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार आपका जो है मांस भक्षी जो प्राणी है उसका जो मांस होते हैं वो व्रीहण कारक होते हैं। और आपका जो है मत्स्य भक्षी जो प्राणी होते हैं उनका जो मांस होता है वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। और जो आपका धान्य भक्षी जो प्राणी होते हैं, ठीक है, उनका जो मांस होता है वो वात कारक होते हैं। तो ये मेनली पासवर्ड रहेगा। क्या है पासवर्ड? FRMVMPDV, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कैपिटल में ही एज इट इज़ बिना स्पेस दिए आपको ये लिखना है। तो ये PDF खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका इच्छु के जो आपके विकार हैं, ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। जो आपके इच्छु के विकार हैं उसके उत्तरोत्तर जो गुरुता का क्रम है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो आपके इच्छु के विकार हैं यानी कि जो आपका गन्ना है उनसे कौन से पदार्थ बनते हैं, उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा जो गुरु होता है उसका क्रम यहाँ पे बताया गया है। तो उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका धौत गुड़ बताया गया है, सबसे पहले जो आपका सबसे जो गुरु होता है। फिर उसके बाद में आपका जो सबसे ज़्यादा गुरु होता है वो क्या है, मत्स्य पिंडिका यानी कि आपका मिश्री को बताया गया है, मत्स्य पिंडिका। फिर उसके बाद में खौट को बताया गया है। खौट के बाद में आपका जो अधिक गुरु होता है वो शर्करा होता है तथा उत्तरोत्तर निर्मल एवं शीतल होता है। मतलब जो आपका शर्करा होता है वो उत्तरोत्तर निर्मल एवं शीतल गुण का होता है, ठीक है। चरक और सुश्रुत के अनुसार ये जो है आपका इच्छु के विकारों की गुरुता का क्रम बताया गया है। तो धौत गुड़, ठीक है, फिर मत्स्य पिंडक यानी कि मिश्री, फिर उसके बाद में खौंड, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होगा, शर्करा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शर्करा जो होता है उत्तरोत्तर निर्मल होता है और शीतल प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका तुलनात्मक अध्ययन का ये वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो इसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें भी आपको याद रखना है ये वाला जो दूध की जो प्रॉपर्टीज़ अपन लोगों ने देखा, ठीक है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ वाला ये जो पार्ट है उसको अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।